हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई ने क्लर्क की पोस्ट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एक बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है। 5008 वैकेंसी पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आई थिंक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने डिग्री किया है किसी भी स्ट्रीम में तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। वे इसमें अपना एग्ज़ाम कंपटीशन कर सकते हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपका रहेगा सिलोजिज्म से पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, इनपुट एंड आउटपुट, इनइक्वालिटीज़, स्टेटमेंट एंड अजप्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, डाटा टेबल। देखिए हमने यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी और डाटा टेबल के टॉपिक को इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने एक प्रीवियस में IBPS PO का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें रीजनिंग में भी मतलब डाटा टेबल से भी क्वेश्चन आए थे। तो आई थिंक क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती है तो डाटा टेबल और ये डाटा सफिशिएंसी कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से भी रिलेट करते हैं और आपके रीजनिंग से भी रिलेट करते हैं। तो आपको रीजनिंग के दृष्टिगत रखते हुए इनको प्रिपेयर करना है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो आप इनको प्रिपेयर करते ही हो, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन में इनको प्रिपेयर करते ही हो, लेकिन आपको रीजनिंग के दृष्टिगत रखते हुए इन्हें प्रिपरेशन इनकी करनी है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा सफिशिएंसी है। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जैसे 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी या डाटा इंटरप्रिटेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया और या अदर जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो अदर टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वे 2 मार्क्स या कुछ ऐसे करके आते हैं। लेकिन जो डाटा इंटरप्रिटेशन है और जो डाटा सफिशिएंसी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इनको आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और ये बिना विदाउट एनी प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उनके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप इनके लिए प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे एकदम आप इजीली एक्सेस कर पाओगे क्वेश्चनों को। तो प्रैक्टिस से ही वहाँ पे आप क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। और ये भी नहीं है कि मतलब कुछ ऐसी हार्डनेस आपको दिखेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चन को फटाफट कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप की, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, SI एंड CI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, LCM एंड HCF, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, मिक्सचर एंड एलिगेटर, एज रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री। तो आपको ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो उसके सेलेबस की जो रिगार्डिंग टॉपिक होते हैं हमें उन सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्या रहता है, ये तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 100% तो ये एग्जैक्ट कहना इम्पॉसिबल है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी स्टडी के साथ ही अपनी प्लानिंग करते हुए उनको करना चाहिए। तो टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते, या किसी भी 2-3 टॉपिक्स को आप इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते। और जब आप नियरेस्ट एग्ज़ाम के नियरेस्ट जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं उन पे काम करते हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाता है। तो वो भी आपका कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाने का कार्य करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स, पैराजम्बल या सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन या इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कनेक्टर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई और टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में और अच्छा मतलब और अच्छा प्रिपरेशन करनी है, मैं और अच्छे से इंग्लिश में नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, तो आप उसके हिसाब से भी अपनी इंग्लिश की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप और अदर टॉपिक्स पे भी अपनी कमांड बनाना चाहते हैं इसके साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का हमेशा सिलेबस ईजी रहता है और इसमें आपका कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री,
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल। यानी कि MS ऑफिस से आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल इससे क्वेश्चन देखने हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, मेमोरी में आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली टाइपिंग करते थोड़ा सा ये एक ही जगह सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है। तो मेमोरी में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी रहेगा। और उसके बाद मेमोरी यूनिट्स, यानी कि जैसे आपका 1 MB में कितने KB होता है, 1 GB में कितने MB होता है, तो ये जो जितने भी यूनिट्स है TB तक का, तो वहाँ तक अभी आपको ये इसके ऊपर भी जो यूनिट्स है मेमोरी यूनिट्स, वहाँ तक आपको यूनिट्स को पढ़ना है। तो ये भी आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चनों में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछ ले जाए आपसे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, डाटा कम्युनिकेशन, शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर एब्रीविएशन। देखिए जो सिलेबस हमने ऊपर डिस्कस किया है, देखिए ये जो आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका प्री और मेंस दोनों में ही रहेगा। तो ये हमने जो टॉपिक्स इंक्लूड किया है इसमें प्री और मेंस दोनों को दृष्टिगत रखते हुए एक ही जगह टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया है मेन के लिए भी, ताकि आपको अलग से टॉपिक को सर्च कर पढ़ना ना पड़े। तो ये तो आपका प्री में रहेगा ही रहेगा। और मेंस में भी प्री में आपका, जैसे मैंने बताया कि इसमें प्री में आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहेगी। उसके बाद मेंस में आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एक साथ हो जाएंगे। मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन आपका अलग रहेगा। उसके बाद आएगा फिर आपका जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस में आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस एक ही जगह रहेंगे। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के हमने टॉपिक्स को अलग अलग किया, सेपरेट किया, ताकि उसको आप इजीली स्टडी कर सको उस पर। तो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट पैलेस है, बुक्स एंड अथर्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, इंपॉर्टेंट सेइंग्स है, इंपॉर्टेंट मेटल्स है, रिफॉर्म एक्ट्स है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड दियर हेडक्वार्टर्स हैं, हड़प्पा और इंदू सिविलाइजेशन है, यानी कि जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, यानी कि यहाँ पे गुप्ता लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में ये जो होता है बुक्स में वो गुप्त पीरियड है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये जो आपका ऊपर अभी हमने जो डिस्कस किया ये वाला, एक तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंदू सिविलाइजेशन, मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी राय, यहाँ तक का जो भी सेक्शन है ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन है और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जियोग्राफी में भी थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है जो टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट लगे और हमने जो भी इस पर एनालिसिस किया। इसमें एग्रीकल्चर है, डैम प्रोजेक्ट है, यानी कि किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, एटमॉस्फेयर लेयर है आपका, जितनी भी लेयर्स होती हैं जैसे आयन मंडल, सौर मंडल, तो ये जितनी भी लेयर्स है आपकी एटमॉस्फेयर लेयर। उसके बाद है इंडियाज़ नेबर कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो रहेगा पॉलिटिक्स है वो आपका पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशन, जो भी कमीशंस या कमिटीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वे सारी की सारी आपको पढ़नी है, उसको स्टडी करना है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका जीडीपी है, जीएनपी है, जीएनआई है, टैक्स सिस्टम है, जीएसटी है, बजट है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, फाइनेंस कमीशन है, इसके बारे में पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो सारे इंपॉर्टेंट है जीडीपी, जीएनपी, क्योंकि ये तो सारा फाइनेंशियल अवेयरनेस के से ही रिलेटेड है सारा का सारा पोर्शन। उसके बाद है इकोनॉमिक कमेटीज एंड कमीशंस, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स। आरबीआई है, आरबीआई से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका एग्जाम में तो रहते हैं लेकिन इंटरव्यू में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आरबीआई से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम है तो एसबीआई का, जैसे देखिए आरबीआई में जैसे उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और उसका वर्क और स्ट्रक्चर क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, तो उन सब के बारे में स्टडी करना है। ऐसे ही एसबीआई में भी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, उसका वर्क क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, तो ये उनके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से, एटीएम है, फिजिकल पॉलिसीज़ है, आईएमएफ है, नबार्ड है, ग्रामीण बैंक्स है, आरआरबीज है, बैंक ऑफ इंडिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एडीबी है, आईसीआईसी बैंक है, और आईएफएससी को यानी कि आईएफएस कोड है, केवाईसी है आपका, नो योर कस्टमर, सीआईएफ नंबर है। तो ये तो सारा का ये जो भी आपका टर्म है यानी कि आईएफएस कोड, केवाईसी नंबर, सीआईएफ नंबर, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। जैसे केवाईसी नंबर क्यों ज़रूरी है, ठीक है, आईएफएससी कोड क्या आता है, उसमें कितने डिजिट होती है, सीआईएफ नंबर क्या है,
ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू बैंकिंग है। कुछ फुल फॉर्म भी आपको देख लेने, जैसे एक्जिम हो गया, सेबी होगा, आईसीआईसी हो गया, आईडीबीआई हो गया, ठीक है, सिडबी हो गया, आईआईबीआई होगा, आईएफसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ईटीसी, जो भी कुछ फुल फॉर्म आपको लगती है और भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट्स वे सारी फुल फॉर्म आपको देख लेनी है। तो ये जो सिलेबस था ये एसबीआई कलर की पोस्ट के लिए सिलेबस है, और आई थिंक इसमें हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जितने भी टॉपिक्स अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसबीआई कलर के रिगार्डिंग, सभी टॉपिक्स को हमने इसमें एनालिसिस करने के बाद ही इसमें इंक्लूड किया है। और प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और आई होप यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।